चलिए जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे इस खेल में जिसका नाम है अकाउंट्स का एनपीओ चैप्टर। ठीक है। सब्सक्रिप्शन का टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था। तो आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम सब्सक्रिप्शंस के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप ये मान के चलो आज की क्लास और कल की क्लास में सब्सक्रिप्शंस के ही क्वेश्चंस होंगे और इन्हीं में से पेपर में आता ही आता है। एक तो बड़े क्वेश्चंस होंगे आपके जो एग्जाम में आने हैं, और छोटे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो छोटे क्वेश्चंस में से ज्यादा चांसेस होते हैं सब्सक्रिप्शन के आने के, और बड़े क्वेश्चन का कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो सब्सक्रिप्शन के बिना हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये हमारे हो चुके हैं। बड़े क्वेश्चंस में हो सकता है वो वाले टॉपिक ना भी इन्वॉल्व हो। जो लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे ना कल की क्लास पे या परसों की क्लास से स्टार्ट करेंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होगा कोई एक्सपेंडिचर या फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग, मैच फंड, प्राइस फंड जो हमने पहले पहले किए थे, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, उसके क्वेश्चंस ना आए ये हो सकता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन का ना आए ये कभी नहीं होता। तो ये वाले आज हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बार के लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या होती है, बिजनेस की रेवेन्यू नेचर की इनकम। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, सब्सक्रिप्शन क्या होती है, बिजनेस की, बोलो, रेवेन्यू नेचर की इनकम। तो रेवेन्यू नेचर की इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आनी चाहिए या बैलेंस शीट में? रेवेन्यू नेचर की इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आनी चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट क्या होता था, एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज। तो इनकम वाली साइड पे आता है, क्रेडिट में। हाँ, तो अब अच्छा डेबिट क्रेडिट लिखना है, आप ये कह रहे हो? हाँ ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, हमें पहुंचना है सब्सक्रिप्शन इनकम तक। हमें क्वेश्चन में दी होती है सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई, तो रिसीव से शिफ्ट होके आपको इनकम तक पहुंचना है। रिसीव्ड और इनकम का डिफरेंस क्या है? रिसीव्ड का मतलब होता है आपको चाहे पिछले साल की इनकम मिल गई हो, चाहे फ्यूचर ईयर की, चाहे करंट ईयर की, उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की इनकम तक पहुंचना है। कहां से कहां तक पहुंचना है, एक बार आप बोलो? करंट ईयर की इनकम तक। क्वेश्चन में क्या गिवन होगा आपको? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड गिवन होगा और सब्सक्रिप्शन की इनकम तक पहुंचना है। इनकम यानी का इनकम का मतलब होता है करंट ईयर में कितने पैसे मिलने चाहिए। बोलो एक बार, इनकम का मतलब करंट ईयर में मिलने चाहिए, और कितने पैसे एक्चुअल में मिले हैं वो क्वेश्चन में गिवन होंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। किस चीज को इग्नोर करना है और कहां तक पहुंचना है, एक बार आप बोलो। क्या चीज क्वेश्चन में गिवन होगी? सब्सक्रिप्शन। हाँ, यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड क्वेश्चन में गिवन होगी। हमें कहां तक पहुंचना है, कितनी मिलनी चाहिए। तो उसमें हमने फॉर्मूला लगाना होता है, चार चीजें ऐड लेस करनी होती हैं, दो आउटस्टैंडिंग की, दो प्रीपेड की। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसका मतलब होता है कोई सब्सक्रिप्शन एक्रू हो चुकी है, कि मतलब किसी बंदे ने अमाउंट देनी थी लेकिन दी नहीं, तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो वो ऐड कर देंगे क्योंकि मिलनी चाहिए थी ना, मिली नहीं तो ऐड कर दो। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब पिछले साल की कोई पेंडिंग है, वो इस साल मिली है लेकिन माइनस कर दो क्योंकि पिछले साल से रिलेटेड है। और क्लोजिंग प्रीपेड को क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई एडवांस में, वो माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर ईयर से बिलोंग करती है। अगर कोई ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हुई, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का मतलब है पिछले साल मिल चुकी थी। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का मतलब है पिछले साल मिल चुकी थी, है वो इस साल की, तो इस साल ऐड कर दो। तो एक बार फॉर्मूला फिर से याद करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, उसमें ऐड करते हैं दो चीजें, एक तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग प्रीपेड। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एंड ओपनिंग प्रीपेड, और माइनस करते हैं दो चीजें, क्लोजिंग प्रीपेड और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 पे नोट्स में से, शो द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर ये ना भी बोलते फिर भी हमें पता है कि सब्सक्रिप्शन जो है वो रेवेन्यू नेचर की इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आनी चाहिए। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट के ऊपर लिखो लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट, ओपनिंग के ऊपर लिखो लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट। कशिश लिखो पहले नोट्स के ऊपर, ओपनिंग बैलेंस शीट के ऊपर लास्ट ईयर बैलेंस शीट, और क्लोजिंग बैलेंस शीट के ऊपर लिखोगे करंट ईयर बैलेंस शीट।
क्लोजिंग का मतलब है जो ये करंट ईयर खत्म हुआ है, करंट ईयर बैलेंस शीट। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे आ रहा हूं मैं। 2 सालों की उन्होंने बैलेंस शीट्स मांगी है और 1 साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिछले साल को कवर कर लें या फिर पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कुछ मर्जी बना सकते हो। तो मैं पहले अब क्या कर रहा हूँ, बैलेंस शीट बना रहा हूँ पिछले साल की, बैलेंस शीट एज एट। तो लास्ट ईयर देखो कौन सा है, लास्ट ईयर है 31 मार्च 2015। बड़े क्वेश्चन में आपको ऐसे करना पड़ता है, पहले पिछले साल की बैलेंस शीट फिर इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिर्फ 3 लाइनों की या 2 लाइनों की बैलेंस शीट बनानी है, इससे ज्यादा नहीं बनानी। लाइबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स, रुपीज, 3, ठीक है। 3 लाइनों की बैलेंस शीट बना दो, ये पिछला साल खत्म हो गया। और करंट ईयर में 2 चीजें बनानी होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अब मैं बना रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ तीनों के। देखो पहले पिछले साल की बैलेंस शीट बनाई है ना, आपने क्या बनाई है, वो भी बनाई जा सकती है, लेकिन कल को हमारी क्लास के लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होंगे ना, तो उसमें ये फॉर्मेट रहता है, पहले पिछले साल का बना दो, पिछले साल की सिर्फ बैलेंस शीट बनती है। नहीं 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 नहीं, इकट्ठे मतलब 2 कॉलम बना के, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। वो तो मैंने 1-2 बार आपको बनवा दी, क्योंकि टाइम कम होता था, हमें अलग अलग 3 फॉर्मेट्स बनाने पड़ते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके साथ वर्ड लिखोगे आप फॉर द ईयर एंडिंग। करंट ईयर कौन सा है, 31 मार्च 2016। ये कम से कम आपको 6-7 लाइंस का बनाना है। ऊपर लिखोगे डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे आएंगे एक्सपेंसेस, यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे इनकम्स, यहाँ पे रुपीज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कम से कम 6-7 लाइंस का। फिर उसके बाद बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016। याद रखना पिछले साल की एक चीज बनती है, करंट ईयर की दोनों चीजें। फिर से बैलेंस शीट वही 3 लाइनों की सिर्फ, हाँ करंट ईयर की। पिछले साल की एक चीज बनती है और करंट ईयर की दोनों चीजें बनती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो लिखो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। इनकम होती है सब्सक्रिप्शन, इसलिए बाय वाली साइड आएगी, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। क्वेश्चन में फाइंड आउट करो कहां पे और कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड गिवन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड गिवन है गलत, ध्यान से देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी है, लास्ट में दिया हुआ है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, हाँ 70,000 है। वो तो एडवांस है, आउटस्टैंडिंग है ना, तो 70,000 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो हम क्या करते हैं, हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, उसमें से फिगर उठा लेंगे। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर हम दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के हिसाब से कर दो। क्या करना पसंद करोगे, पहले फॉर्मूला या क्वेश्चन के हिसाब से? चलो क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, तो ये पिछले साल का हुआ ना 2015, क्योंकि 2016 दिया हुआ है तो वो करंट ईयर हुआ 15। ये ओपनिंग है, पिछले साल का ओपनिंग बोलते हैं, तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगा 17,000। तो लेस कर दो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, $17,000 माइनस हो जाएगा। उसी के साथ में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या दी हुई है, 11250। उसके बाद दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015, ये ओपनिंग एडवांस है। ओपनिंग एडवांस का मतलब है पिछले साल हमें मिल चुके थे लेकिन वो इस साल के हैं। देखना ठीक बोला मैंने, ओपनिंग एडवांस का मतलब पिछले साल आपको मिल चुके थे
एडवांस मिल चुके थे जो इस साल के थे, तो अब तो हम इस साल में है ना, तो ऐड कर दो, तो ऐड कर दो ओपनिंग एडवांस, अमाउंट बता दो और लेस कर दो क्लोजिंग एडवांस। ये तो अपोजिट ही रहते हैं हमेशा। 4,6 निकालो सब्सक्रिप्शन इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम चलो बस टाइम खत्म हो गया, लिख लो आंसर 62830। पीछे मैच कर लो, देखना आ रहा है ये वाला, पीछे आंसर्स में मैच करना। 62830 इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया। अब हमने बनाना है बैलेंस शीट 26। ठीक है, अब बैलेंस शीट में आ जाओ। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में तो दो ही चीजें हैं, एक एडवांस है और एक आउटस्टैंडिंग है। मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड आएगी या लाइबिलिटी साइड? सब्सक्रिप्शन। पहले इसका मीनिंग सोच लो, इसका मीनिंग क्या होता है? कि हमें पैसे मिलने, ऐसी इनकम जो हमें मिलनी है, तो जो चीज मिलनी है वो एसेट साइड, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स में। 2015 वाली में लिख रहा हूं पहले मैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग बताओ कितनी थी 2015 वाली? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थी 17,000, तो बस 17,000 लिख दो। और जो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन होती है वो मेरी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ऐसे इनकम जो मुझे मिल गई लेकिन वो मेरे इस साल की थी नहीं, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी बन गई एक। तो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन ओपनिंग कितनी है? 3250। इसके नीचे दो लाइंस लगा देनी होती हैं। सेम ऐसे ही 31 मार्च 16 वाली में कर दो, यहां पे भी वही आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन यानी कि एडवांस। डन। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो, समझ में आ गया? एक बार क्वेश्चंस गो थ्रू करो, ये वाला जो हुआ है। आउटस्टैंडिंग को एसेट साइड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो पैसे जो हमें मिलने हैं। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन को लाइबिलिटी साइड पे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें मिल चुके हैं लेकिन एडवांस मिले, मिलने नहीं चाहिए थे। ठीक है, तो इसको प्रीपेड में क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये पैसे मिलने नहीं चाहिए थे, मिल गए, इसलिए वो हमारी लाइबिलिटीज बन गई। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन 26 को कर दो टिक। 27 थोड़ा ध्यान से करना, डेटा थोड़ा सा ट्रिकी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में फोकस थोड़ा सा ज्यादा चाहिए मेरे को, क्योंकि डेटा थोड़ा और तरीके से अरेंज किया हुआ है। हाउ विल बी फॉलोइंग डेल्ट विद वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 2019-20। अब यहाँ पे मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी। पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, क्वेश्चन ने बोला था, कहते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ। यहाँ पे उन्होंने बोला फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर 1920, तो करंट ईयर का फाइनल अकाउंट बोला है। फाइनल अकाउंट का मतलब एंड बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोनों सेम चीजें होती हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट करंट ईयर के बोले हैं, तो पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का।
क्वेश्चन नंबर 27, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके साथ वर्ड आता है फॉर द ईयर एंडिंग। देखना कौन सा साल दिया हुआ है करंट, 2019-20, 2019-20। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो डेबिट क्रेडिट भी आएगा, तो भी चल जाएगा। 31 मार्च 2020 भी लिख सकते हो। एक्सपेंसेस का कॉलम छोटा ही बनाना, क्योंकि हमें एक्सपेंसेस का कुछ करना तो है नहीं इन वाले टॉपिक्स में भी। बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बन गया फॉर्मेट। बैलेंस शीट का भी साथ ही बना रहे हो। एक बार के लिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, जल्दी फॉर्मेट बना लो फिर मैं क्वेश्चन पे आऊं। अभी रुक जाओ, वैसे बन गया तो ठीक है, नहीं तो अभी रुक जाओ, पहले मैं आपको ये समझा दूं, क्योंकि बैलेंस शीट का कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, पहले मैंने अभी आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले आज की क्लास में भी पहले आपको मैंने कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाया है। हमें करंट ईयर की इनकम तक पहुंचना है या टोटल रिसीव्ड तक पहुंचना है? हमें कहां तक पहुंचना है? करंट ईयर की इनकम तक पहुंचना है। कितनी मिल चुकी है तो क्वेश्चन में गिवन होती है कशिश, तो मुझे करंट ईयर की इनकम कितनी मिलनी चाहिए वहां तक पहुंचना है। ठीक है, क्वेश्चन में डेटा आपको घुमा फिरा के दे देंगे। पिछले जो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं पिछली क्लास में और ये वाला जो 26 की है, ये सबसे आसान क्वेश्चन माने जाते हैं, जहां पे आपको सीधा सीधा फॉर्मूले वाली फिगर्स ही दे दी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं है, आपको पता है ना, कोविड का टाइम चल रहा है। तो अब यहाँ पे भी ऐसा ही है, ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन आपको फोकस याद रखना है, मेरे को करंट ईयर में कितने पैसे मिलने चाहिए। अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट याद रख लोगे तो आपको डेटा जल्दी समझ आ जाएगा, वो जैसे मर्जी घुमा के दे। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2019-20। इतनी अंग्रेजी समझ में आ गई, मुझे 2019-20 में कितनी सब्सक्रिप्शन मिली। अब आगे क्वेश्चन को अलग तरीके से बोला हुआ है, कहते फॉर 2018-19 10,000। मुझे 2019-20 में सब्सक्रिप्शन मिली, लेकिन 2018-19 की मिली 10,000। तो इस साल में ये मेरे को 10,000 पे मिले जरूर हैं, लेकिन हैं ये पिछले साल के। सर आपको कैसे पता चला? क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। इस साल मुझे सब्सक्रिप्शन मिल रही है, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है फॉर द ईयर 2018-19, वो पिछले साल की बिलोंग थी। सर इसका मतलब ये हो सकता है पिछले साल आउटस्टैंडिंग रह गई हो? बिल्कुल। तो मुझे इस साल में 10,000 को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो लेस हो जाती है ना, इसलिए मेरे को इसको नहीं लेना। आगे फिर से उसी को रीड आउट कर रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट को, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 फॉर 19-20 60,000। 2019-20 में यानी कि करंट ईयर में, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी मिली है? 60,000। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, ज्यादा टेक्निकल और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पहली बार में सुन के आंसर दे देना। 2019-20 में जो मुझे सब्सक्रिप्शन मिली है 60,000, क्या उसमें पिछले 10,000 जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए? मैंने कहा था ना, सोच के नहीं बोलना, प्राइमा फेसी बोल देना पहले पहले, नहीं जुड़े हुए। साफ तो लिखा हुआ है कशिश, ध्यान से अगर आप देखो ना, अलग अलग सालों के लिए लिखे हुए हैं। कहते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 फॉर 2018-19 की 10,000, फॉर 2019-20 की 60,000, फॉर 2020-21 यानी कि प्रीपेड 12,000। टोटल मुझे कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है 2019-20 में? तीनों को ऐड कर दो, 82,000। 82,000 में 10,000 जुड़े हुए हैं पिछले, या फिर 12,000 फ्यूचर के जुड़े हुए हैं। 60,000 तो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के हैं। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 60,000 ले लेता हूं, तो क्या फिर मैं 10,000 या 12,000 माइनस करूं? तब थोड़ी ना माइनस करूंगा, जब मैंने लिए ही सिर्फ करंट ईयर के, फिर क्यों मैं पास्ट ईयर या फ्यूचर ईयर के माइनस करूंगा? अगर मैं क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करता हूं 82,000 से, तो मुझे 10,000 माइनस करने हैं, यस, क्योंकि इस 82,000 में 10,000 पिछले जुड़े हुए हैं
12,000 फ्यूचर के जुड़े हुए हैं। अगर आप क्वेश्चन 82 से स्टार्ट करते हो तो आपको दोनों माइनस करने पड़ेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी, क्लोजिंग प्रीपेड भी। तो सर हम अगर इतना मुश्किल ना करें, हम सिर्फ और सिर्फ 60,000 से क्वेश्चन शुरू कर दें, आपकी मर्जी है। आप चाहे 82,000 से क्वेश्चन शुरू कर दो, तब आपको 10,000 और 12,000 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे तो करंट ईयर के चाहिए ना सिर्फ। या सीधा ही अगर मैं करंट ईयर के चाहिए तो क्वेश्चन ने सीधा 60,000 दिए ही करंट ईयर के हुए हैं, वहां से ले लो आप। किसको ये पॉइंट समझ में आ गया? आगे चलो फिर मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊं। दिया क्लियर है? कशिश आपको नहीं है तो जल्दी से बता दो, दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लिखो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ब्रैकेट में लिखो ओनली करंट ईयर। तो मैं सिर्फ ले ही अब करंट ईयर के रहा हूं, कितने? 60,000। ठीक है, अब मैं इसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस, एक बार के लिए फॉर्मूला बना लेता हूं, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमने जब 60,000 में जुड़े ही नहीं हुए, फिर माइनस क्या करेंगे? तो मैंने माइनस 0 कर दिए। इस 60,000 में पिछले कोई पैसे नहीं जुड़े हुए ना। और ऐड कर देता हूं मैं क्लोजिंग प्रीपेड, सॉरी माइनस क्लोजिंग प्रीपेड भी माइनस कर देता हूं। फॉर्मूला हम घुमा फिरा के भी लिख सकते हैं, कभी आउटस्टैंडिंग पहले लिख लिया, कभी प्रीपेड पहले लिख लिया। तो क्लोजिंग प्रीपेड भी 0। क्यों 0? क्योंकि 60,000 पे में जुड़े ही नहीं हुए। अगर मैं यहाँ पे 82,000 ले लेता तो मैं दोनों चीजें माइनस कर देता, 60,000 तक पहुंच जाता। मैंने क्वेश्चन ही 60,000 से स्टार्ट किया है। तो सर इसमें और क्या क्या ऐड लेस करना है? इसमें हम ऐड कर देंगे क्लोजिंग, नहीं लिखने, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख दिया। आप ये चाहे मत लिखो 0 वाले, मैंने तो इसलिए समझाने के लिए लिखा ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। मैं फॉर्मूला एक बार के लिए पूरा का पूरा लिख रहा हूं बस। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने हैं क्वेश्चन में ढूंढ के बताओ मुझे। आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो ओपनिंग एडवांस है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31/3/19 के, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गए। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 19-20, ये दिए हुए हैं। 19-20 वाले क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कौन से हैं? 8,000। इसको प्लस कर देंगे 8,000 और ओपनिंग एडवांस भी क्वेश्चन में गिवन है, वो भी ऐड कर देंगे, क्योंकि ओपनिंग एडवांस का मतलब है पिछले साल मिल चुके थे लेकिन इस साल ऐड होने चाहिए। ओपनिंग एडवांस ढूंढ के बताओ मुझे कितने क्वेश्चन में गिवन है? 12,000, बिल्कुल ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड एडवांस 31 मार्च 2019 वाले, जो ये आपको डेटा दिया हुआ ना सेकंड वाला, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2019 12,000, इसको लिख लो आप, ओपनिंग एडवांस है ये आपके। सर ओपनिंग एडवांस ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले साल पैसे मिल गए ना। ओपनिंग एडवांस का मतलब क्या होता है? लास्ट ईयर के एडवांस। लास्ट ईयर में आपको एडवांस मिल गया है लेकिन वो इस साल से बिलोंग करता था। कर दो ऐड, कर दिया तो आ जाएगा आपके पास सब्सक्रिप्शन इनकम 80,000। ये वाला इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये ओपनिंग एडवांस है ना। ओपनिंग एडवांस अपन ने यहाँ पे देखो 0 लिखा तो है, क्योंकि जब 60,000 रुपए में पिछले पैसे जुड़े ही नहीं हुए, फिर मैं माइनस क्यों करूं? अब इसका एक टेक्निकल पॉइंट और भी बताता हूं, पहले तो यहां तक देखो समझ में आया है। घर पे एक आध बार प्रैक्टिस करोगे ना, थोड़ा सा फ्लो तभी बनेगा। पहली बार है आपके लिए, सब्सक्रिप्शन का डेटा थोड़ा सा ट्रिकी होता है। बनाई नहीं, अभी मेरे को एक पॉइंट समझाने। हाँ वो बैलेंस शीट में कवर हो जाएगा, ठीक है। लिखो बैलेंस शीट बनाओ करंट ईयर की, सिर्फ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, 19-20 था ना, हाँ तो 31 मार्च 2020 की हो गई। यहां पे वो वाला ट्रिकी पॉइंट डिस्कस हो जाएगा जो अभी मैंने आपको बोला था। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, डेबिट क्रेडिट। नहीं आता? पक्की बात है? काट दूं फिर मैं? चलो मैं काट देता हूं, मैं भूल जाता हूं एक्चुअली ना। सबसे पहले मैं प्रीपेड सब्सक्रिप्शन लिख देता हूं लाइबिलिटी वाली साइड, ये इजी है। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन मेरे को बताओ कितनी है? क्लोजिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन मुझे पता है आप लोगों में से कोई ढूंढ नहीं पाएगा। नहीं 0 नहीं है। फॉर्मूले में हमने 0 लिखी थी क्योंकि वो 60,000 में ऐड नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन में तो गिवन है 2020-21 की दी नहीं हुई 12,000 पहली लाइन में एडवांस।
एडवांस नहीं, मतलब वर्ड क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फॉर 18, 19, 19, 20 और 20, 21। तो 20, 21 वाली वो जो है 12,000 एडवांस है। अब लिख रहा हूं खतरनाक चीज, ध्यान से, ये वाली खतरनाक चीज नहीं थी, 20, 21 की क्वेश्चन में पहली लाइन में गिवन थी 12,000। अब लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है, वो यहाँ पे लिखी थी ऊपर, देखो 8,000, वही वाली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8,000। यहाँ पे मेरे को ना बैलेंस शीट में ओपनिंग सब्सक्रिप्शन भी लिखनी होती है। बैलेंस शीट में ना आपको टोटल सब्सक्रिप्शन देखना है कितनी अभी तक मेरे को नहीं मिली। एक तो मेरे को क्वेश्चन में 8,000 ये दिया हुआ, ये नहीं मिली, ओपनिंग के भी कुछ पैसे जुड़े हुए हैं। अगर आपको ना मैं आज 1 या 2 मिनट दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनो, आपको ना ओपनिंग सब्सक्रिप्शन ढूंढनी है। उसका मतलब क्या है कि अभी तक की डेट के कौन से ऐसे पेंडिंग है पैसे जो पिछले साल के भी नहीं मिले। इस साल के कितने नहीं मिले थे, 8,000, वो तो मैंने लिख दिया। पिछले साल के भी कितने पैसे पेंडिंग हैं, 10 पेंडिंग नहीं है, 10 तो रिसीव्ड है बेटा, ध्यान से देखो। देखो मैं बताने के लिए ना 5 सेकंड में बता सकता हूं, मैं चाहता हूं आप 1-1.5 मिनट अपना लगाओ ताकि आपको पता चले। एक तो देखो, मुझे, मैं करंट ईयर में हूं ना, मेरे पास हमेशा 2 साल का डेटा होता है ना, या तो करंट ईयर का या प्रीवियस ईयर का। मुझे करंट ईयर में कितने पैसे नहीं मिले जो मिल जाने चाहिए थे, 8,000 पे, वो तो ये क्वेश्चन में गिवन है, देखो जो मैं सर्कल कर रहा हूं वो तो नहीं। और कौन से पैसे मेरे को वो वाले नहीं मिले जो पिछले साल के पेंडिंग है। तो पहले तो क्वेश्चन में देखो पिछले साल के कितने पैसे पेंडिंग थे टोटल। कशिश लगाओ थोड़ा दिमाग। 12,000 बिल्कुल ठीक है, ये दिए हुए हैं ना, ये वाले देखो, थर्ड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, 12,000। पिछले साल के टोटल 12,000 पेंडिंग थे, लेकिन इस साल में से 12,000 में से कितने पैसे मिल चुके हैं, गलत, 10,000। ये लिखा हुआ ना सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फॉर 2018-19। तो देखा जाए पिछले साल के टोटल पैसे पेंडिंग थे 12,000। इस साल भी बंदे ने, मतलब इतना जलील था ना, इस साल भी उसने पूरे के पूरे 12,000 नहीं दिए भाई, एक साल बीत गया, पूरे दे देता 12,000, लेकिन उसने 12,000 में से सिर्फ 10,000 पे दिए। तो देखा जाए 2,000 रुपये अभी भी हमने उससे लेने हैं। हम इसको कैसा समझ सकते हैं, हमने किसी को उधार दी हुई है 12,000 पिछले साल की, पिछले साल की उधार कितनी दी हुई है, 12,000। इस साल अभी तक वो सिर्फ अपना बकाया चुका कर गया 10,000, तो 2,000 अभी और पेंडिंग है, प्लस इस साल की उधार ये वाली 8,000 और बन गई, तो टोटल 10,000 की उधार पेंडिंग हो गई। तो लिखो इसको, क्वेश्चन में आपको दिखाना पड़ता है ये चीज ना। क्लोजिंग तो मैंने लिख दी 8,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी है, 12,000 माइनस 10,000, 2,000। तो कुल मिला के दोनों सालों की पेंडिंग उधार कितनी हो गई, 10,000। तो बैलेंस शीट में तो आपको कुल मिला के दोनों सालों का पेंडिंग लिखना होता है, यानी कि आउटस्टैंडिंग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का। क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक था, हर क्वेश्चन में ये पॉइंट आएगा, पहले सुन लो। दोबारा से क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करो और अपना सोल्यूशन रीड करो, देखो कहां कहां पे डाउट है, क्योंकि मुझे जहां तक उम्मीद है 100% क्लियर नहीं हो पाएगा अभी। 1-2 क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी, पहले इसको समझो। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। दस दिन और लग जाएंगे। 2 चैप्टर आपके इस पूरे सिलेबस के, 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको कम से कम 20 से 30 दिन लगते होते हैं, ये वाला, एक इससे अगला, और एक कम से कम 9th या 10th चैप्टर होगा। पार्टनरशिप तो पूरा कॉन्सेप्ट है, एक फंडामेंटल्स हो गया, एक एनपीओ हो गया और एक शेयर कैपिटल, ये 3 चैप्टर बहुत दिन लेते हैं। तो आप समझ लो पहले 2 महीने में 2 ही चैप्टर होंगे। वैसे मैं फंडामेंटल वाला चैप्टर सिलेबस के एंड में करवाता हूँ। हाँ, तो फंडामेंटल पार्टनरशिप का ही पार्ट है। पार्टनरशिप में अपने अपने 5 चैप्टर्स हैं, तो एनपीओ खत्म होगा फिर हम पार्टनरशिप पे लग जाएंगे। पूरी पार्टनरशिप खत्म होते 3 से 4 महीने लगेंगे, लेकिन उसमें से जो पहला चैप्टर है उसको ही 1 महीना लग जाता है। पहले इस क्वेश्चन को देखो तभी मैं आगे चल सकता हूं।
हाँ बिल्कुल सही वर्ड है, यही मैं अभी बोलने वाला था, देखने के साथ साथ समझना। है दिया कोई डाउट? मेरे समझाने से नहीं कुछ होगा, सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी डाउट अराइज होंगे ना, नहीं तो आप घर पे करते हो फिर वही सेल्फ प्रैक्टिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डेटा चेंज करके आ जाओ। याद रखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर का लेना है, बैलेंस शीट में दोनों सालों का टोटल। सब्सक्रिप्शन को और कुछ ना समझो, ये समझ लो आपने अपने मेंबर्स को उधार दी हुई है, और उधार हमने कभी भूलनी नहीं है, 1 रुपए की भी। हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ रहा हूं। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 को मैं करंट ईयर बोल सकता हूं या प्रीवियस ईयर बोल सकता हूं? जिस ईयर के बारे में क्वेश्चन गिवन होता है वो हमेशा करंट ईयर होता है, तो पहले ऊपर लिख लो करंट ईयर, क्योंकि टर्मिनोलॉजी आपको जल्दी जल्दी समझनी पड़ेगी इस चैप्टर में। सर किसी और चैप्टर में भी है ऐसा? किसी और चैप्टर में इतनी बारीकियां नहीं है कि जहां पे हमें एक छोटा पॉइंट भी डिस्कस करना पड़े, सिर्फ इसी चैप्टर में है वो। एंड द बैलेंस शीट कह रहे हैं आपको 31 मार्च 2016 की इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। आगे पढ़ो। एनपीओ हैज रिसीव्ड 2 लाख बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग। आपको इस साल टोटल इतनी सब्सक्रिप्शन मिली है, हाँ, लेकिन उसमें से क्या है, रिसीव्ड इन एडवांस है 31 मार्च 2016 की, और रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2015 की। क्लोजिंग प्रीपेड और ओपनिंग प्रीपेड गिवन है, पहले पॉइंट में यही है ना। सेकंड पॉइंट में देखना क्या गिवन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2015, 1/4/15, तो ये ओपनिंग है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 5000 रुपए, लेकिन कह रहे हैं ब्रैकेट में आउट ऑफ विच 3500 वर रिसीव्ड इन 2015-16। हमने पिछले साल टोटल उधार दे के रखी हुई थी 5000 रुपए की, इस साल हमें 3500 रुपए मिल चुके हैं, तो कितनी उधार स्टिल पेंडिंग है? 1500 रुपए। पिछले क्वेश्चन में कितनी उधार स्टिल पेंडिंग थी? 2000 की। पिछले साल पिछले क्वेश्चन का डेटा क्या था? 12000 में से 10000 मिल चुका था ना। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 5000 में से 3500 मिल चुका है, तो क्वेश्चन का डेटा ना या डिफरेंट वे में अरेंज करते हैं। आ गया समझ में डेटा क्या है ये? और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4, अब 4 को देखो मैंने ज्यादा बोल्ड किया हुआ है ना, देखना अपने नोट्स में 4 को, कशिश नोट्स में, तो अगर मैंने 4 को बोल्ड किया हुआ है तो मतलब इसका कुछ भी मतलब होगा अच्छा खासा। 2015-16 ये ओपनिंग थोड़ी ना है, 15-16 तो करंट है, क्लोजिंग। 15-16 मेरा करंट ईयर है ना, करंट ईयर को क्लोजिंग ईयर बोलते हैं। तो इस साल की मेरी कितनी उधार पेंडिंग है? 6400। पिछले साल की कितनी पेंडिंग थी? 1500, तो टोटल पेंडिंग कितनी होगी? 7900। ठीक है, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। 4 का मतलब है इस साल की पेंडिंग है, ये सिर्फ 1500 जो पेंडिंग है वो तो है ही है, प्लस 6400 एक्स्ट्रा पेंडिंग है। अगला क्वेश्चन आएगा जिसमें 6400 में पिछला भी जुड़ा होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है? चलो बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000, करंट ईयर क्या दिया हुआ है? 16। फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/16 या 2015-16, कैसे भी लिख सकते हो। एक्सपेंसेस रुपीज, इनकम्स रुपीज। अब लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। रिसीव्ड लिखूं ऊपर या इनकम लिखूं? स्टार्टिंग में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आता है या इनकम आती है? रिसीव्ड, जो क्वेश्चन में गिवन होता है। बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी थी? 1,20,000, 2 लाख। लिख लिया इतना? कशिश फर्स्ट पॉइंट रीड करना।
28 का फर्स्ट बुलेट, बस। तो ये क्लोजिंग एडवांस है या ओपनिंग एडवांस है? साल कौन सा दिया हुआ? 31/3/16 ना, 2015-16। तो ये क्लोजिंग एडवांस हुआ। क्लोजिंग एडवांस को ऐड या माइनस? माइनस कर दो, माइनस क्लोजिंग एडवांस। तो इसको ब्रैकेट में लिखना होता है, माइनस वाली फिगर को ना ब्रैकेट में। उसके बाद क्या दिया हुआ है कशिश? आगे रीड करो, अगली लाइन कंटिन्यू करो। तो ये ओपनिंग एडवांस हो गया। ओपनिंग एडवांस है तो प्लस कर दो। दिव्या नेक्स्ट लाइन रीड करो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले उसको ना स्टार डाल देना, नेक्स्ट जो आपकी लाइन है। Subscription outstanding as on 1/4/2015, out of which 500 were received in 2015-16. पहले तो ना इसके साथ ना हिंदी में लिखो, लास्ट ईयर के 5,000 आउटस्टैंडिंग थे, उसमें से 3,500 इस करंट ईयर में मिल चुके हैं। इस करंट ईयर में मिल चुके हैं, कोमा, जो 2 लाख में इंक्लूड हैं, जो 2 लाख में इंक्लूड हैं। ये वाली लाइन जो प्रिंट की हुई है क्वेश्चन में वो पढ़ो, और जो मैंने लिखवाई है उसको पढ़ के मेरे को ट्रीटमेंट बताओ, मेरे को ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितने माइनस करने हैं। अब जब मैं फॉर्मूले में अपने यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करता हूँ ना, क्योंकि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होते हैं, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होने हैं। हाउ मच अमाउंट शुड आई डिडक्ट? जिसने ये वाला पॉइंट बता दिया उसको समझ लेना, सब्सक्रिप्शन धीरे धीरे समझ में आ रहा है। 3500, ठीक है। नहीं नहीं, उसको नहीं बताना, सिर्फ जो भी सेकंड बुलेट और जो हिंदी में लिखवाया है। एक आंसर आ गया, 3500 माइनस करने चाहिए। दूसरा आंसर भी 3500। कोई 1500 वाला या 5000 वाला? कशिश आप लिखने पे मस्त हो, मैंने सोचने के लिए टाइम दिया है। लिखना लिखाना तो ये तो बाद में भी हो जाता है, इस टाइम पे रीजन। हम लास्ट ईयर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, ओनली करंट ईयर की रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, 2 लाख में जो 3500 है वो पिछले है, 2 लाख में नहीं 5,000 में 2 लाख में शी इज राइट। 2 लाख में 3500 ऐड हुए पड़े, तो 3500 ही तो माइनस करेंगे। जब 5000 जुड़े ही नहीं हुए तो 5000 माइनस करने का मतलब ही नहीं। फिर 1500 तो पेंडिंग है ना। मुझे तो करंट ईयर के जितने पैसे मिले हैं उसमें से पिछले साल का इफेक्ट रिमूव करना है, मुझे उसमें से फ्यूचर ईयर का इफेक्ट रिमूव करना है। तो 2 लाख में सिर्फ 3500 ही जुड़े हुए हैं, तो 3500 माइनस कर दो। तो माइनस कर दो 3500। तो इसका मतलब ये है 1500 स्टिल इन एरियर है, मतलब स्टिल पेंडिंग है, वो उधार अभी और भी मिलनी है। और अगली लाइन में क्या गिवन है क्वेश्चन में? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2015-16, मतलब 15-16 की पूरी सब्सक्रिप्शन अभी पेंडिंग है। कितनी? ऐड कर दो, मतलब इतने पैसे अभी मुझे और मिलने हैं, तो ऐड कर दो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्वेश्चन ट्रिकी कैसे था? सिर्फ एक वो वाले पॉइंट की वजह से करना, इसको ऐड माइनस करके कितनी बनती है इनकम। दो पहले ऐड वाले कर लेना, 2,03,000, 2,09,400। 9 में से 7 गए, 2,02,400, 2,01,800। देखना आंसर यही बन रहा है क्या पीछे? 201,800 ना पीछे, फिर आंसर गलत गिवन है। फिगर्स यही है ना, देखना एक बार के लिए स्क्रीन पे। 2,41,100, 3,000, 3,500, 6,400।
2,01,000 201,8। हाँ पीछे आंसर ठीक कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन मेरे बनाए हुए ना, तो पहली बार है तो थोड़ी थोड़ी गलतियां तो निकलेंगी, 2-3 बार में जाके सारी सेटिंग होती है। 201,800। अब बना रहे हैं बैलेंस शीट। हाँ जी, समझ नहीं आया। अच्छा, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 एंड 31 मार्च 2016 दोनों बैलेंस शीट बना रहे हैं हम। नहीं, इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, वो लास्ट है। हाँ तो 3 क्वेश्चन, ये तो छोटे क्वेश्चन हैं। ये वैसे मैं +2 वाली क्लास में जब आपकी रिवीजन होगी ना, छोटे क्वेश्चन का 8 का टारगेट होता है हमारा एक दिन में, क्योंकि ये 3-4 मिनट का क्वेश्चन है। तो आप पहली बार कर रहे हो ना, तो 4 तो करेंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी के साथ लिंक है, नहीं तो कल फिर से पूरा मेरे को डेटा समझाना पड़ेगा। अब मैंने इकट्ठा बना दिया, पेपर में इकट्ठा बनाना अलाउड नहीं है, ये हमने क्लास की थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए। यहां पे आता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में ओपनिंग में बताओ, ओपनिंग में कितना पेंडिंग था पिछले साल, कितनी उधार ऐसी थी जो मैंने लेनी थी। गलत, 1500 तो इस साल पेंडिंग है ना अभी, जो नहीं मिले। पिछले साल 5000 पेंडिंग थी, साफ तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/15 5000, वो तो 3500 मुझे मिल चुकी है ना, तो 1500 स्टिल इन पेंडिंग है। तो पिछले साल, अब करंट ईयर की कितनी पेंडिंग है, 6400 तो ये थी प्लस 1500 ये 7900। देखना ये 7900 किसको समझ आया है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 7900 आएगा ना। 6400 तो करंट ईयर की बकाया है, अभी पेंडिंग है, प्लस 1500 मुझे पिछले भी नहीं मिले, तो टोटल पेंडिंग कितने हो गए 7900। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर के ऐड करने होते हैं 6400, बैलेंस शीट में आपको टोटल लिखना होता है कि इस दिन पे टोटल कितना पेंडिंग है पिछले सारे सालों को मिला के। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन ये सबसे इजी चीज होती है। ओपनिंग कितनी है 3000 और 4100। सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन का टॉपिक ही यही है कि आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कैसे निकालते हो, बस। प्रीपेड में कभी कोई दिक्कत है नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन में क्या है, सेम डेटा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बिल्कुल सेम। 4100 है यहाँ पे, रिसीव्ड इन एडवांस 3000 है यहाँ पे, 1/4/15 को 3500 मिल चुका, 5000 था। सिर्फ वहां पे वर्ड था 4, यहाँ पे है एज ऑन। तो 28 को टिक करो, 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 फिर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कौन से साल का, फॉर द ईयर एंडिंग 2015-16, यानी कि 31 मार्च 2016 का। बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2 लाख था, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। 2 लाख में फिर से बोल रहा हूँ 3500 रुपये जुड़े हुए थे, तो सिर्फ 3500 माइनस करने हैं। माइनस कर दो क्लोजिंग एडवांस 3000 है कि 4100 है क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस पिछले क्वेश्चन में भी देख सकते हो, 4100 है, ये 3000 है, 4100। हाँ तो 4100 माइनस कर दो, ऐड कर दो ओपनिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस माइनस होता है तो ओपनिंग एडवांस ऐड हो जाता है, 3000 था वो तो। और हमें ऐड क्या करना है, चौथी चीज बताना, मेरे को याद नहीं आ रहा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग
फिर से चर्चे इस चैप्टर में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के होने वाले हैं, बाकी सब तो ठीक है। करंट ईयर के क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने हैं, ब्रैकेट में लिख देना करंट ईयर ओनली, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर है सिर्फ करंट ईयर के, करंट ईयर ओनली। यस, गुड पॉइंट। देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन में डेटा था कि आपके ना, ठीक है, एक बार से ये वाली लाइन सुन लो, ये वाली लाइन हमेशा आने वाली है अगले हफ्ते में जब जब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ध्यान से लाइन सुननी है ये वाली, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016, कह रहे हैं 31 मार्च 2016 को इतने सब्सक्रिप्शन के पैसे पेंडिंग है 6400। मतलब बैलेंस शीट में जब भी ये वर्ड होता है ना एज ऑन, तो एज ऑन का मतलब होता है टोटल इतने पेंडिंग है। तो ऊपर का मतलब था, ऊपर वाले क्वेश्चन का फॉर द ईयर 2015-16, वो सिर्फ 2015-16 के ही थे। ये कह रहे हैं 31/3/16 को टोटल पेंडिंग है 6400, जिसमें से पिछले साल के भी हैं आउटस्टैंडिंग, इस साल के भी। तो पिछले साल के कितने आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है, 1500 रुपए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 5000 पेंडिंग थे ना पिछले साल के, उसमें से 3500 मिल चुके थे, तो 1500 पेंडिंग है और टोटल पेंडिंग है 6400। तो करंट ईयर के कितने पेंडिंग हुए, 4900। जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, घर जाके एक बार फिर से इस इन्हीं क्वेश्चंस को सिर्फ आपने देखने हैं, फिर देखो कितने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब पता चलेगा कि अब आप +1 से उठ के ना ट्रिकी चीजें भी आप हैंडल कर सकते हो। +1 में डेटा ना इतना ट्रिकी नहीं होता था, +2 में होता है, वो भी सभी चैप्टर में नहीं। 13 या 14 चैप्टर्स हैं पूरे सिलेबस में, कोई 2 या 3 चैप्टर्स हैं सिर्फ जिसमें इस बार कुछ नहीं कट होगा। तो अब आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करना है। सर हमें एक बात बताओ, हमने ये 1500 और 4900 कैलकुलेट ही क्यों किया है जब क्वेश्चन में 6400 दिया हुआ है? क्योंकि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग लिखने थे, इसलिए करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने आएंगे, 4900। निकालना इनकम कितनी बन रही है, 2,03,000, यानी कि 200-300, आंसर यही है 200-300। ये आपने आंसर देखा है या खुद कैलकुलेशन की है? ओके फिर ठीक है, वरना मुझे अपने स्टूडेंट्स पे विश्वास नहीं होता जल्दी जल्दी, ये इनको पता है। हाँ हाँ, वह विश्वास करना भी नहीं चाहिए, हमेशा डाउट की नजरों से देखो ताकि बच्चों की आउटपुट बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े। आगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 एंड 31 मार्च 2016, डेबिट क्रेडिट आएगा बैलेंस शीट में? अगर मन कर जाए तो हाँ, घर का राज नहीं चलेगा, बिल्कुल ठीक है। 31/3/15, 31/3/16, 31/3/15, 31/3/16। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन किस तरफ आएगा, एसेट्स या लाइबिलिटीज? प्रीपेड सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटीज। कशिश आपने बड़े मतलब कॉन्फिडेंस में बोला लाइबिलिटी साइड, रीजन भी बता दो मुझे प्लीज, चाहे रीजन कॉन्फिडेंटली मत बता पाना, ऐसे ही बता दो लाइबिलिटी साइड पे क्यों आ रही है प्रीपेड सब्सक्रिप्शन? पहले मिल चुकी है, फिर लाइबिलिटी में क्यों? करो ट्राई करो हाँ बोलने का। ठीक है, एक्सपेंस है, डंडा उठाना, क्योंकि हमें लास्ट ईयर मिल चुकी थी, ठीक है, एंड हमें इस साल हमने उसको पहले कंज्यूम करा था, करंट ईयर की करते हैं इस साल, हमें लास्ट ईयर मिली तो हमने इसको जैसे पहले कंज्यूम कर लिया था, तो इस साल के लिए हमें उसको पे तो करना ही है। तो इनकम है, पे वाली तो बात ही नहीं हो रही। थोड़ा सा लगाओ, हाँ प्रीपेड इनकम है ना, ये मेरी लाइबिलिटीज में क्यों आ रही है? वैसे मैंने आज भी 2-3 बार बताया है। पता नहीं, नहीं ये जवाब तो बिल्कुल नहीं चाहिए, सोचना पड़ेगा। इस साल ही तो मिली है, थोड़ा पहली लाइन गलत, मिलनी पहले चाहिए थी, अरे मिल चुकी है इस साल, ये लाइन ठीक है, ये लाइन ठीक है, इस साल फिर कंप्लीट ही नहीं है ना। अब ध्यान से सुनो, पहले आप लिखो, नहीं तो आप ना भूल जाते हो, लिखते ही नहीं आप लोग।
या तो नोट्स में लिखो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी साइड क्यों आती है, बिकॉज ये मिल इस साल चुकी है, ये मिल इस साल चुकी है, बट है ये नेक्स्ट ईयर की। बट है, वही तो करवाना था मुझे भी, बट है ये नेक्स्ट ईयर की। आगे लिखो, तो इस साल मिलनी ही नहीं चाहिए थी, तो इस साल मिलनी ही नहीं चाहिए थी। मेरा नलायक बच्चे ध्यान से सुनो, ये ऐसी सब्सक्रिप्शन है इस साल मिल चुकी है। आप कह रहे थे मिलनी चाहिए थी नहीं, मिल चुकी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, वो अगले साल से रिलेटेड, लेकिन इस साल मिल चुकी है, तो मेरी इस साल के लिए वो लाइबिलिटी बन गई, मिलनी नहीं चाहिए थी। हो सकता है सामने वाला वापस मांग ले कि भाई मैंने तो एडवांस दिया ना, मेरे को ये पैसा वापस दे दे। तो हमेशा कोई इनकम अगर आपको एडवांस मिल रही है वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। बताओ कितनी कितनी है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, सॉरी एडवांस कितना है, 4100 एंड 3000। कल ये फिर पूछूंगा, कल अगर ना आता हुआ ना पिटाई। मैं तो लास्ट ईयर की सोच के चल रही थी कि जो पिछले साल। नहीं, हम यहाँ पे 2 सालों का डेटा बना रहे हैं ना, ये इस साल मिल चुकी है लेकिन नेक्स्ट ईयर की है, प्रीपेड मतलब। मुझे लगा कि ये लास्ट ईयर की है, इस साल मिल रही है। नहीं, वो आउटस्टैंडिंग होती है दिया। जैसे 5000 में से वो 3500 नहीं मिल चुकी, तो वो लास्ट ईयर की 5000 थी जिसमें से 3500 मिल चुकी है, वो आउटस्टैंडिंग होती है। अब आउटस्टैंडिंग पिछले साल की कितनी थी, 5000। इस साल की अब कितनी है, 6400 आएगा। अब यहाँ पे 7900 नहीं आएगा। टोटल पेंडिंग है 4900 इस साल की, 1500 पिछली। इस 1500 का ना दूसरा नाम होता है स्टिल इन एरियर। ठीक है, होमवर्क लिखो। आज ज्यादा देर नहीं चली, आज पूरा टाइम चली है। वैसे ट्यूशन 1 घंटे की होती है ना हमारी, पूरी चल नहीं रही थी। कौन सा क्वेश्चन खत्म हुआ अभी, कौन उखल, कौन गुरजोत, चलो कोई बात नहीं। कौन सा क्वेश्चन अभी खत्म हुआ है हमारा, 29। 30 से 33 तक, 30 to 33 कल का होमवर्क है।